राजस्थान में प्रस्तावित पंचायती राज और निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस ने भी चुनावी मोर्चे पर अपनी तैयारियां तेज कर दी। सोमवार को जैसलमेर जिले में कांग्रेस कमेटी की अहम संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई, जिसमें बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को धार देने पर जोर दिया गया। बैठक में साफ संकेत मिले कि कांग्रेस इस बार पंचायत से लेकर नगर निकाय तक चुनाव पूरी तरह ताकत के साथ लड़ने की तैयारी में है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अमरदीन फकीर की अध्यक्षता में हुई बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जनता के बीच जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आगामी पंचायती राज और निकाय चुनाव कांग्रेस संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि संगठन बूथ स्तर तक मजबूत होंगे तो चुनावी नतीजे भी कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की नीतियों, जनहित के मुद्दे और जन सेवा की सोच घर घर पहुंचाने की अपील करते हुए पूरे समर्पण और अनुशासन के साथ चुनावी तैयारियों में जुटने का संदेश दिया। जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर ने कहा कि कांग्रेस संगठनात्मक मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर तक जिम्मेदारियों तय की जाएगी ताकि हर कार्यकर्ता सीधे जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं को उठाए और संगठन को और मजबूत बनाए। बैठक के दौरान सम, जैसलमेर, सांकड़ा और पोखरण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की समीक्षा भी की गई। विभिन्न ब्लॉक और अध्यक्षों से संगठन की मौजूदा स्थिति, बूथ प्रबंधन और चुनावी तैयारियों की जानकारी ली गई तथा आगामी रणनीति को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही संगठनात्मक गतिविधियों में तेजी लाने, विभिन्न प्रकोष्ठों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और हर बूथ तक कांग्रेस की सक्रिय मौजूदगी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनाव की आहट के बीच जैसलमेर की यह बैठक कांग्रेस की चुनावी तैयारियों का बड़ा संकेत मानी जा रही है। पार्टी अब बूथ प्रबंधन और जमीनी संगठन को मजबूत बनाकर चुनावी मुकाबले में बढ़त बनाने की रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है। देखो, जैसे हमारे सह प्रभारी जी शंकरलाल जी ने बताया है, पूरे प्रदेश के अंदर पीसीसी के निर्देशानुसार राजस्थान भर में अलग अलग डेट में 2 दिनों के अंदर संगठनात्मक जो हमारी बैठकें हैं, पंचायती राज चुनाव को लेकर के, निकाय चुनाव को लेकर के, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में उनको मजबूती देने के लिए, कांग्रेस को एकजुटता के साथ मजबूत दिखाने के लिए ये बैठक रखी गई है। और आपने देखा कि पिछले 2 साल से जो सरकार बनते 1 साल बाद चुनाव होते हैं और 2 साल बाद तीसरा साल सरकार चल रहा है और ये पंचायती राज नगर पालिकाओं के तमाम चुनाव सरकार कराने नहीं चाहती थी और जनता के अंदर एक बना हुआ था कि भाई चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। और तमाम देखा, हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए और अभी हमारे जो पूर्व विधायक सैम लोढ़ा सुरेशी हैं, उन्होंने अवमान नोटिस जब दिया और हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद में ये तय हुआ कि सरकार ने कहा कि 15 अगस्त तक जो है हम लॉटरी की प्रक्रिया करेंगे और 15 नवंबर तक हम निकाय और पंचायती राज के चुनाव करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार तो ये कतई नहीं चाहती थी कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव हो, पर आज कोर्ट ने जो कहा है उसके बाद मैं समझता हूँ कि अभी भी ये भ्रम तो बना हुआ है कि चुनाव कराना चाहते कि नहीं चाहते, पर अभी लॉटरी सिस्टम भी करना बाकी है। तो उसके बाद चुनाव जब होगा, राजस्थान की जनता ने, चाहे गांव के अंदर बैठा है या ढाणी के अंदर कोई भी व्यक्ति बैठा है, शहरों के अंदर बैठा है, सब लोगों ने तय कर दिया है कि इस 3 साल के अंदर जनता त्रस्त है। आज छोटी छोटी समस्या इतनी हो गई है, कोई सुनने वाला नहीं। आज शहरों के अंदर पीने के पानी की तकलीफ हो गई, आज मॉलों के अंदर पानी नहीं जा रहा है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है, ना कोई जनप्रतिनिधि सुन रहा है। आज गाँव के अंदर बिजली नहीं है, आज किसान जो है अपनी फसल बोता है, उसके बाद बिजली नहीं मिलती, फसल नष्ट हो रही है। आज जो नरेगा योजना थी वो लगभग बंद होने के बाद में इन्होंने जी राम जी लेके आए और जी राम जी में हालात ऐसे बने हुए हैं कि अब आप देख सकते हैं कि जुलाई के अंदर इन्होंने कहा कि हम काम शुरू कर देंगे और जुलाई भी ख़त्म हो गया, अगस्त का महीना शुरू हो गया, कहीं भी मजदूरी का काम नहीं चल रहा है। आज जो पशुधन है वो लगभग ख़त्म होने जा रहा है। आपने देखा कि यहाँ पर गौशालाओं के अंदर जो पशु थे उनकी रीढ़ ख़त्म हो रही है। आज नगर पालिका क्षेत्र में भी पशुधन देखा आपने, गायें जिस पर ख़त्म हो रही हैं। तो हालात ऐसे बने हुए हैं कि लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है, कामकाज नहीं मिल रहे हैं, पशुओं के लिए चारा नहीं है, लोगों को पीने का पानी नहीं है। आज चिकित्सा के हालात ऐसे बने हैं कि डॉक्टर नहीं है,
शिक्षा में आपने देखा कई जगह जो है लोगों ने विद्यालयों की तालाबंदी की, और तालाबंदी के बावजूद भी कुछ सुनने वाले नहीं है। जो शिक्षक यहाँ पर काम कर रहे थे, जैसलमेर से प्रतिबंधित जिला है, यहाँ के अध्यापकों को हटाया नहीं जा सकता। जो लोकल अध्यापक थे उनको और जिलों में भेज दिया। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। आज कोई विभाग देख लें, पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क, तमाम चीज़ सड़कें टूटी मिलेगी। तो ये हालातों को देखते हुए जनता ने मन बना दिया है कि आने वाले चुनाव, चाहे पंचायती राज का हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे विधानसभा का हो, तमाम चुनाव के अंदर ये जनता ने तय कर दिया राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी को जीतेगा।